वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है डेटा डॉक्टर अकेडमी की एक और शानदार, जानदार और मजेदार ऑपरेटर क्लास के बारे में, जो कि हम पाइथन में करने वाले हैं। पाइथन ऑपरेटर्स क्या अलग होते हैं एक्सेल ऑपरेटर से, या हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं? पिछली बार हमने जो बात करी थी वो अरिथमेटिक ऑपरेटर था, जिसमें हमने शायद एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन भी डिस्कस किया था विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द पाइथन, right? Right now, the way I'm talking about the different let's say operator. आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला ऑपरेटर चालू होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर से। एक्सेल में इक्वल टू एक ऑपरेटर का ही काम करता है, तो पाइथन में क्या इक्वल टू की अलग डेफिनेशन है, क्या पाइथन अलग तरीके से काम करता है? वी गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो आई नो कि इस बीच में आपके काफी सवाल होंगे, ऑब्वियसली होने भी चाहिए। आपके सवाल होंगे तो ही मैं जवाब दे पाऊंगा। We're going to talk about, so it's a video about, you know, mix of Hindi and English communication. Everybody should understand this. English में है ताकि सब समझ सके, और इतना टफ नहीं होना चाहिए। हम सबको लगता है कि पाइथन एक टिपिकल, या कहा जाए जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे लेट्स से बीए गाइस और लेट्स से बीकॉम एंड ऑल, तो क्या पाइथन टफ है उनके लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है कि आज अगर मैं पाइथन पढ़ा पा रहा हूँ तो मैंने भी प्रैक्टिस की है, गलतियां की है, आप भी करिए, गलतियों से सीखिए। मैं ये नहीं कहता गलतियां बार बार करिए इसके लिए, बट आप अपनी गलतियों से ज्यादा बेहतर सीखेंगे बजाय किसी और के। हाँ, लेकिन गलतियां इस बात का सबूत होती है कि गाइस आप प्रैक्टिस कर रहे हो। Once you say that you are good with everything, which means you are doing AI. क्योंकि पहले के टाइम पे इमेजिन करो, जब कोई सा भी सॉफ्टवेयर, कोडिंग सॉफ्टवेयर, when they were learning it, क्या गूगल सब कुछ बता पाता था? नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आज की डेट में लोग गूगल पे नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ गूगल, एवरीबडी इज रेडी विद देयर एआई टूल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वी से इट। सो करते हैं बात, थोड़ा सा समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है बेसिकली, और कितने ऑपरेटर्स हैं, और एक एक करके हम सब पे आएंगे। सो देयर इज नो पीपीटी प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ गाइस। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं और हर एक ऑपरेटर को समझते हैं। क्योंकि आपने अब तक ये तो समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सॉरी वैल्यूज क्या होते हैं। तो वेरिएबल वी नो, लिमिटेशंस पता है। इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि और ऑपरेटर्स क्या क्या कर सकता है। सो लेट्स गो टू द अनदर स्क्रीन। शायद जहां पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे कि और कितने अच्छे तरीके से वो चीजें हो सकती है। सो लेट्स गो फॉर, आई नो दैट माय इमेज कैन बॉदर यू लिटिल बिट, सो जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी फिक्स इट। सो मेरे ख्याल से अब काफी स्पेस है जहां पे हम कोडिंग कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हैं। सॉरी गाइस। सो अभी तक आपको साफ दिख रहा है इस जगह पे असाइनमेंट ऑपरेटर। लेट्स से, let me go directly to the coding part so we can talk more, right? Yeah, there we go. So assignment operator are used to assign a value to the variable. For an example, मैंने बोला name equal to what? Name equal to can be anything. It can be, let's say, Alice. All right. मुझे ये टाइप नहीं करना था, बिकॉज आई डोंट लाइक पर्सनली द एआई एक्सपेरिमेंट इन बिटवीन, क्योंकि आप जो करना चाहते हो ये इससे ज्यादा सोच लेता है। सो लेट्स गो। ओके, I'm giving inverted comma क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। सो let's say Alice, or you can give any personal character name. I mean to say any movies. If you're a fan of something, let's say I want to type Tony Stark or anything. तो अब इस जगह पे क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि name equal to, I said Alice. So when I'm typing name, it is giving me Alice, right? वो जो equal to है ना, that's assignment operator. क्योंकि मैंने एक वैल्यू असाइन की है नेम को, and that value is Alice, right? So name variable है, वैल्यू Alice है, but equal to operator, that is an assignment operator. तो क्या इसी की तरह कोई और ऑपरेटर है हमारे पास? Is there any other operator what we are going to use? So for sure I will be giving you equal to. I told you the very first one, equal to, that I told you the definition I have in front of you guys, that is called equal to. So operators assign the value to the right hand operand, I mean value of right hand operand to the left hand operand, right?
एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, बट फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल और चाहिए तो लेट्स से x इक्वल टू 7 एंड लेट्स से y इक्वल टू 98.3 radio mirchi. Well, it's not radio mirchi, but I'm just giving a normal figure. Okay, so I'm not going to print it out, but I gave different values to different variables. That equal to operator is an assignment operator. ये equal to operator जो है equals to, that is assignment operator. I hope कि आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा. पर इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है? क्या और भी दूसरे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं जी. Let me show you. Ta-da. There we go. Add equal to. ये एड इक्वल टू क्या करने वाला है? ये प्लस फिर इक्वल टू सिंबल. हो सकता है आपने पहले मैथमेटिक ऑपरेशंस में ये सारी चीजें देखी होगी, बट अभी इसका मतलब मैं सीधे सीधे समझाता हूं. एड इक्वल टू ऑपरेट्स एड्स राइट हैंड ऑपरेंड टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड असाइन व्हाट? असाइन द रिजल्ट ऑफ टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड. दैट्स इट. अब इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. जैसे x मैंने बोला कि मेरे पास 7 है. x को एक वैल्यू दी and that is 7. So obviously x equal to 7. y को let's say I'm going to give 4. अब जो दो ऑप्शन है ऊपर x add equal to y और x equal to x plus y. आप खुद सोचिए कि अभी अगर मैं x को प्रिंट करता हूं और y को भी प्रिंट करता हूं साथ साथ, हम साथ हैं, लेकिन यहां पे कहानी कुछ और है. 7 और 4. अभी x जैसा है वैसे ही आएगा, y जैसा है वैसे ही आएगा. बट लेट्स से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब अगर मैं जो ओल्ड फैशन है x इक्वल टू x प्लस y कर दूं तो इससे क्या बदलेगा? वो आप खुद सोच के देखिए. इसकी डेफिनेशन पढ़िए गाइस, तब आपको समझ में आएगा. गाइस एंड गर्ल्स बोथ. एड इक्वल टू ऑपरेट्स राइट एंड ऑपरेंड. अब राइट के पास क्या है? 4. जो x प्लस y किया मैंने, राइट में y है, और x इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है? तो x के पास ऑलरेडी 7 है, y के पास 4 है. x has 7, y has 4. So x plus y will be added with each other. I mean 7 plus 4 equal to 11. And that 11 will be assigning to x again. हाँ, वो बात अलग था कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस वाई करता तो y की वैल्यू नहीं होती. राइट? In both cases, अगर मैं ये फैशन चला रहा हूं, so it's gonna be 11 and then 4. Why? y को हम चेंज नहीं कर रहे. तो हम इसको इस तरीके से लिख के देखें. आई मीन टू से, क्यों मैं इतनी लंबी कहानी लिखूं? मैं सीधा सीधा इस ऑपरेटर को ऐसे यूज कर लेता. एड इक्वल टू y, इट्स गोना बी द सेम रिजल्ट. हाँ, अब अगर लेफ्ट में y लिख दिया जाए, राइट में x, तो अब ये जो 11 है, 7 प्लस 4, वो किसको मिलने वाला है? ऑब्वियसली y को मिलेगा. It will give the power to the left hand operand. आप ये यहां कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने यहां एक्स वाई लिखा है, तो रिजल्ट उस हिसाब से आने वाला है. राइट? कॉल करते हो ना, है ना? So now y plus add equal to an x. So in that case, this y will be having a new value. और in short, लेफ्ट में जो है उसको वो सारा कंट्रोल मिलने वाला है. आई मीन टू से, अगर मैं एड इक्वल टू की जगह सब्सट्रैक्ट एंड इक्वल टू करता हूं तो लेफ्ट को ही वो मिलना है जो राइट को नहीं मिलना. सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे देखिए, क्लियर? ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा. नहीं आया होगा तो एड इक्वल टू के और एग्जांपल मैं आपको फ्यूचर में दे सकता हूँ. जस्ट लीव योर क्वेश्चन एज कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू विद दैट आंसर. फिर आता है हमारे पास सब्सट्रैक्ट एंड इक्वल टू. जैसे एड इक्वल टू ने अपना अंदाज दिखाया, इसका आगाज भी कुछ ऐसा ही है. राइट? सब्सट्रैक्ट एंड इक्वल टू ऑपरेटर सब्सट्रैक्ट्स right hand operand from the right hand operand from the left hand operand and assign the result to the left hand operand. लिखने का तरीका वही है. Example, for an example, I'm saying x equal to, let's say 45, y equal to, let's say 12. Now if I'm saying x subtract and equal to y, वो आप खुद सोच के देखिए, 45 में से अगर कौन सा 12 माइनस होता है, what gonna be the result? So y की वैल्यू सेम रहेगी 12, but 45 में से 12 गया तो guys it will be 33. Now I hope you understood. इसी तरीके से मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू काम करेगा, इसी तरीके से डिवाइड एंड इक्वल टू काम करेगा. So we have all the operand. Definition is in front of you, ladies and gentlemen. If you want this file for the practice, I will be happy to share it, but again you will have to leave
you will just leave a comment in my comment box and just type there DDA, means Data Doctor Academy. If you're leaving there DDA, that's enough for me and I will understand, and I'll share the file or access Google Drive link with you guys so that you can just download these files and you can do practice, right? So for now, let's go and try another example. For an example, I'm just keeping X has new value now 23, Y has new value now, let's say 4. Now if I'm saying X multiply n equal to Y, obviously you guys enough smart to assume that now what will be for the X, what will be for the Y. Y is keeping only 4, but there we go, 92, because if you multiply 23 with 4, then you are getting 92 over here. I hope till now you are enjoying it and you're liking it. And let's try one more. You're gonna go and get the divide and equal to. हमेशा डिवाइड एंड रूल नहीं होता है, डिवाइड एंड इक्वल टू भी होता है, राइट? सो वो अंग्रेजों का मंत्र था डिवाइड एंड रूल. आई एम नॉट टीचिंग यू दोस. फिलहाल डिवाइड एंड रूल को ट्राई करते हैं. एक्स को मैंने वैल्यू दी लेट्स से 35, y को लेट मी गिव यू अ वैल्यू लेट्स से 5. इजीली हो जाएगा ये. x load the divided by equal to and then y. Obviously now you can figure it out that 7.0 should be the x value. So if I'm printing both x comma y, or if you're just printing x, in both cases you are going to get this. So y's value will be same, y's value will be same, but x is giving 7.0, right? So I hope you understood and enjoy this assignment operator. But along with this, I'm going to continue with comparison operator as well. And trust me, that is amazing experiment. See, it can be a short video to go with the separate operators. But again, that's gonna take long time to figure it out कि किस operator को कैसे सीखना है, कब सीखना है, कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, क्यों इंतजार करना. तो हम एडवांस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं. अगर आपके जहन में सवाल आए, एनी टाइम यू गाइस कैन आस्क मी, और टिल नाउ लेट्स गो. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए. सो आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ कंपैरिजन. मैं आप लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट आई एम टीचिंग यू कि पाइथन में अगर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना हो तो क्या सही तरीका है. कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वन वैल्यू टू अनदर. लेट्स से यू हैव $500 इन योर पॉकेट, या 500 रुपए, और मेरे पास भी वही है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आपका बैलेंस मेरे बैलेंस के बराबर है? बट एक्सेल हैज अ डिफरेंट वे टू डू दिस. एक्सेल में लिखा जाता है, मतलब मैं यहाँ लिख के बताता हूँ. एक्सेल में लिखा जाता है, मान लीजिए एक सेल में 500 है, दूसरे सेल में 500 है, तो एक्सेल लेट्स से A1 में आई एम कीपिंग 500, फिर से इक्वल टू कि B1 में भी 500 है, तब जाके ये ट्रू ये फॉल्स बताएगा. बट यहाँ डबल इक्वल टू होंगे तो सही, बट ऐसे नहीं ना. तो आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ कि वो कैसे होता है. हाँ, इसकी अच्छी बात है कि ये ट्रू या फॉल्स में आपको रिप्लाई करेगा, जिसे हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू. इसको शॉर्ट में आप बुल भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे कहा जा गया है द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज अ बुलियन वैल्यू व्हिच कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स. सो लेट्स गो. पहला वाला है इक्वल टू ऑपरेटर. इक्वल टू ऑपरेटर अकेले तो काम करेगा नहीं, उसके लिए हमें फिर से दो वैल्यू चाहिए. but equal to operator checks whether the value of the operands are equal. if yes, it returns true. let's see. so आप डायरेक्ट नंबर भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे 500 की बात हुई थी. तो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ दिया 500, it will return true. हाँ, आप इस अंदाज में भी देख सकते हो. let's say num1 equal to let's say 100, num2 equal to again 100. yeah, so when I'm typing num1 equal to, so there are double equal to symbol, but we still call it equal to num2, then there we go, it's returning as true. let's say एक नंबर भी अगर कम या ज्यादा हुआ तो क्या होगा, it will return as false, क्योंकि वो कंडीशन मेट ही नहीं कर रहा, right? so that condition is not meeting with each other. so now let's go and see 100 equal to 100. सिंपल एक एग्जाम्पल आपके समझ में आया. और इसी तरह हम नॉट इक्वल टू पे जाते हैं, बट नेट नॉट इक्वल टू पाइथन में थोड़े अलग अंदाज में लिखा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ लेट्स से एक्सेल. एक्सेल में जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है ये नॉट इक्वल, ग्रेट लेस देन एंड ग्रेटर देन एक साथ. बट इस जगह पे जो हो रही है बात नॉट इक्वल टू की, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सिंबल एंड इक्वल टू सिंबल.
So let's try. I mean, I'm doing the same thing. Let's say num1 not equal to, oops, my bad, not equal to num2, but let's see काम करेगा कि नहीं. मैंने ये एग्जांपल दिया, बट ये आ रहा है फॉल्स क्योंकि दोनों बराबर हैं, 100 एंड 100. क्यों ना हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं, और इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी. num1 इक्वल टू लेट्स से 1000, num2 equal to let's say 2500. Now it's gonna return true because both are not equal. What do you say? Both are not equal, right? So num1 equal to 1000, num2 equal to 2500, and both are not actually equal, and because of that things are in front of you. So not equal to भी आप समझ गए. उसके बाद जो तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास, सिर्फ बराबरी का सौदा तो नहीं होता, कभी ज्यादा और कम भी होता है. तो for that we have greater than. Greater than operator checks if the value of the left hand operand is greater than of the right hand operand or not. मान लीजिए x equal to 500, y equal to 250. So in this case x is greater than obviously y. So you can see that's true. इसी का अपोजिट हो जाएगा आपके लिए लेस देन ऑपरेटर, और लेस देन ऑपरेटर सिर्फ यही चेक करने वाला है कि ये फिगर उससे छोटा है या नहीं है. आई मीन टू से x has 500 obviously and y has 250. तो अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो this gonna give you result as false, क्योंकि ये चेक करता है कि वो स्मॉल है कि नहीं. हाँ, अगर ये कहानी होती है ऐसे कि 2500 से 500 छोटा है कि नहीं, तो कहानी बदल गई. मतलब कंसोल में यू कैन सी दैट्स ट्रू, फाइनल रिजल्ट एज ट्रू. या फिर आता है हमारे पास ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू पे हम जाते हैं. ये चेक करेगा या तो ग्रेटर हो या फिर उसके बराबर हो. सो लेट्स सी, उसी केस में ट्रू आएगा ये. मान लीजिए मैंने लिखा 500 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500. अब ये 500 से बड़ा तो नहीं, बट उसके बराबर तो है. दैट गोना बी ट्रू. लेट्स से अगर यहाँ पे 499 भी है तब भी ये ट्रू ही आएगा. लेकिन गलती से अगर 5000 हुआ तो बॉस यू गोना गेट द रिजल्ट एज फॉल्स. तो बात समझ में आई? या तो अब जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू आप सीख रहे हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलिए या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलिए. दोनों में से किसी एक को चेक करता है. Then we have less than or equal to. If we go with the less than or equal to, then we can check the same thing. ये बस कुछ इस तरीके से है. Let's take an example of this one. हमारे पास है 12 is less than or equal to 13. तो less than तो है ही. अगर ये 13 भी होता तभी भी ये रिजल्ट आना था. यहां तक मेरे को लगता है कि आपने काफी कुछ समझा है, सीखा है. अब हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी बात कर सकते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत भी रहेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा डाउनलोड कैन हैंग योर ब्रेन. आई नो दैट वी हैव ह्यूमन ब्रेन और वो हैंग नहीं होता उसकी तरह, बट ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस अभी के लिए कम हो चलेगा. बाद में हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे ना, राइट? तो आगे बढ़ते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं. क्या लॉजिक है लॉजिकल ऑपरेटर में, राइट? So उसके लिए I'm giving you the definition. Logical operators are used to combine conditional statements. की चलो आगे बताता हूँ, ठीक है? आगे बताता हूँ. फिलहाल के लिए पहला है एंड ऑपरेटर. When we talk about end operator, तो end operator returns true if both statements are true. मतलब तुमने भी सच बोला, मैंने भी सच बोला, तभी वो सच बोलेगा. ऐसा ही है कुछ, बताता हूँ. मान लीजिए सपोज x इक्वल टू 6. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक न्यूमेरिकल डेटा है. थोड़ा जूम इन करते हैं फिर समझते हैं. अब मैं बोल रहा हूं कि x जो है वो लेस देन है 10 से. ये सच्ची बात है, ये मैंने सच बोला. लेट्स से फिर मैंने लगाया एंड. आप भी सच बोल रहे हो कि जो x है वो ग्रेटर देन है लेट्स से 1 से. करेक्ट? ये भी सच्ची बात है. तो इसने भी बोला सच है भाई. आप दोनों सच बोल रहे हो. लेकिन गलती से अगर आपने यहां 100 कर दिया, लेट्स से यू डिड राइट हियर 100, कि जो 6 है वो 100 से ग्रेटर है. इज इट नॉट? इट इज रियली नॉट पॉसिबल. तो ये बोलेगा फॉल्स. ये दोनों में से दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होगी तभी फाइनल रिस्पॉन्स एज ट्रू देने वाला है. बट और थोड़ा मनमोजी है.
मुझे नहीं पता, मतलब मैंने सुना है कि ये रिश्वत भी लेता है, बट आई एम जस्ट किडिंग, इट्स नॉट अबाउट द रिश्वत। बट हाँ, ये थोड़ा मनमौजी है। इसका नेचर जो है, इट विल से दैट और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कहने का ये मतलब है, ये जो x इक्वल टू 6 है, हम इस एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं, हाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेट्स से 10। अब यहाँ पे बोला गया कि जो x है वो ग्रेटर देन है लेट्स से 1 से। अब जो 10 है वो ग्रेटर देन है 1 से, वी ऑल नो। मतलब मैं इतना भी चेक करूंगा तो ये बोलेगा ट्रू, बट मैंने लिखा और x इज लेस देन लेट्स से 0। या फिर मैं यहां बोल देता हूं कि ये है 100 और x इज ग्रेटर देन लेट्स से 50, राइट, और लेस देन 30 या लेस देन 10। अब एक गलत है, एक सही है, वी ऑल नो, बट फिर भी दोनों ही केस में ये ट्रू बोलने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू, सो x इज ग्रेटर देन 50, x की वैल्यू है 100 ग्रेटर देन है 50 से। हमने एक बात सही बोली है, तो उसी का जवाब है ये। अब आते हैं हम नॉट ऑपरेटर पे। नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है? नॉट ऑपरेटर रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ द ऑपरेटर। आई मीन, आप ट्रू बोलोगे ये फॉल्स बोलेगा, आप फॉल्स बोलोगे ये ट्रू बोलेगा, इसका इतना ही काम है। So for an example, I said word equal to true. All right, I'm just typing not to word. Oops, we got the false. Let's say if it is false, then it's gonna say true. Yeah. तो इसको दूसरे एग्जाम्पल में भी समझा जा सकता है, जैसे कि num equal to 500. Yeah. So I'm saying if num is greater than 100, ठीक है? Then just type there let's say 500 is greater than, or let's say just type there then return true. Simple. Let me try. Will it work or not? पर ये रिटर्न फंक्शन में काम करता है ना? प्रिंट ट्रू। तो इसने बोला yes ट्रू, लेकिन अगर ये 1000 होता तो ये कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, एल्स तो हमने दिया ही नहीं है। बट अगर यहां पे मैंने लिख दिया इफ नॉट, कहानी बदल गई। 500,000 से ग्रेटर नहीं है, राइट? उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बट अभी वो ट्रू प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने नोट लगा दिया, इफ नॉट नम इज ग्रेटर देन 10,000। देखा जाए 1000, अगर देखा जाए तो वो अपना काम सही से कर रहा है, बट इस ऑपरेटर को समझने में थोड़ा तो टाइम लगता है। फिलहाल के लिए आपके सामने प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं w3schools.com पे भी बहुत अच्छी वेबसाइट है फॉर द प्रैक्टिस। आई विल लीव दैट वेबसाइट इन कमेंट टू। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर कोई भी सवाल आता है तो डेफिनेटली कैसा लगा आपको आज का सेशन? आप आई होप कि आपने एंजॉय किया, आई होप कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। आप इन सारे कोड्स को आप खुद से प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। आप colab.research.google पे भी कर सकते हो, google.com पे। उसके अलावा VS कोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको पता है नहीं है तो आई कैन जस्ट लीव अ कमेंट, आई कैन हेल्प यू अगेन। और उसके अलावा अभी हम पाइथन की जर्नी में हैं। आपने ऑपरेटर यूज करना सीखा और आप करिए, इस कोड को लिखिए। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू इन दिस। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, and it will be keeping you updated about the new videos. and आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो जरूर बताइए, और कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं जरूर बताइए। एंड till that time I would say enjoy the evening wherever you are, and enjoy the day wherever you are. So till we connect, I mean to the next video, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी तक हम सिर्फ छोटे छोटे डेटाज एंड ऑपरेटर्स पे काम कर रहे थे, अब हम सीखेंगे लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है। टिल दैट टाइम आई वुड से सायोनारा, बाय बाय, टाटा, शबा खैर, राधे राधे, आप जो भी लेना चाहें, ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ दिन, ठीक है। टिल दैट टाइम लेट्स से बाय बाय एंड टेक केयर।
And yeah, let's meet again in the next video.